हेलो प्यारे बच्चों, ये जो लेटर है ये राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम हर टू टैकल द ग्रीन फ्लड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन विलेज। ये जो लेटर है ये यूपी बोर्ड में इंटर क्लास में 2025 में आया हुआ लेटर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर है क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अब इस लेटर में हम पूरे मार्क्स कैसे ला सकते हैं? जब ये सही फॉर्मेट में लिखा होगा, यानी कि इसका हमें सही फॉर्मेट पता होगा, तभी हम इस लेटर में से पूरे नंबर ला सकते हैं। और फॉर्मेट का हमें पता कैसे लगेगा? क्योंकि जब हमें पता होगा कि लेटर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन से टाइप का लेटर है, तभी सही फॉर्मेट पता होगा। तो जो लेटर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? लेटर्स टू टाइप होते हैं। कितने होते हैं? टू टाइप्स। कौन कौन से? नंबर वन, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? जो कि स्कूल, ऑफिसेज, अथॉरिटीज के लिए लिखे जाते हैं, तो ये फॉर्मल लेटर कहे जाते हैं। नंबर टू आता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर। ये लेटर कौन से होते हैं? जो कि हम पर्सनल यूज़ के लिए लिखते हैं। अपनी मदर को, सिस्टर, अपने ब्रदर को, अपने फ्रेंड्स को जो लेटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो ये जो लेटर है हमारा कौन सा लेटर है? फॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल लेटर का जो सही फॉर्मेट है वो ये है। मैंने इसको इस तरीके से रूल्स ऑफ फाइव का नाम दिया है। फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को मैंने रूल्स ऑफ फाइव का नाम दिया है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे कि आप इसका यूज़ करके पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो इसमें क्या है? रूल्स ऑफ फाइव में नंबर वन आएगा सेंडर्स एड्रेस, नंबर टू डेट, नंबर थ्री रिसीवर्स एड्रेस, नंबर फोर सब्जेक्ट प्लस सैल्यूटेशन, और नंबर फाइव के अंदर आ जाएगा बॉडी और उसका लास्ट में क्लोजिंग। कैसे उसको हमको क्लोज करना है, बंद करना है, उसको लेटर को कंप्लीट करना है, फिनिश करना है, तो वो आ जाएगा। तो इसको मैंने रूल्स ऑफ फाइव का नाम दिया है। अब चलिए शुरू करते हैं इसको हम पहले कि सबसे पहले क्या आएगा सही फॉर्मेट के अंदर। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर वन पे आ जाएगा सेंडर्स एड्रेस, जो कि इस लेटर को लिख रहा है। सेंडर्स एड्रेस। एड्रेस हो गया। अब सेंडर्स एड्रेस का मतलब है, जैसे कि मैं दिल्ली के लिए, दिल्ली में जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है उसके लिए इस लेटर को लिख रही हूँ, तो उसमें आ जाएगा रवि नगर या पटेल नगर, जिस भी एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का नाम लिखना है। रवि नगर, दिल्ली। सेंडर्स एड्रेस में क्या आ जाएगा? रविनगर, दिल्ली। नंबर टू आ जाएगा डेट। नंबर टू डेट के अंदर जो तारीख है सितंबर, सितंबर 2025, ये हमारी डेट हो गई। अब आ जाएगा नंबर थ्री, जो इसका फॉर्मेट का रूल है रिसीवर्स एड्रेस। नंबर थ्री आ जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। नंबर थ्री आएगा रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा टू द डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट हो गया है यहाँ तक का। ये कहाँ पे है? ये दिल्ली। उनका एड्रेस पूरा लिखना है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट। ये हो गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस। अब नंबर फोर है
सब्जेक्ट। नंबर 4 सब्जेक्ट। किस टॉपिक पर हमें ये लिखना है लेटर, किस समस्या से रिलेटेड ये लेटर है तो उसके बारे में लिखना है। तो इसमें आ जाएगा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट टू कंट्रोल फ्लड सिचुएशन, सिचुएशन इन, जिस भी एरिया में आप रहते हैं उसका नाम लिखना है इन डेली। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब आता है इसमें नंबर 4 के अंदर ये सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है अभिवादन। सैल्यूटेशन का मतलब है अभिवादन, यानी कि रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड सर या मैम। अब यहाँ तक सैल्यूटेशन तो। नंबर 5 यानी कि बॉडी के अंदर क्या आता है लेटर के अंदर, जो पूरा का पूरा है जो समस्या है कि बाढ़ के आने से क्या समस्या हुई तो वो उसको हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो उसमें आ जाएगा ड्यू टू हैवी रेन्स द यमुना। यमुना क्या है, रिवर, क्रॉस्ड डेंजर लेवल एंड सेवरल एरियाज। कौन कौन से एरियाज, क्षेत्र यानी कि सिविल लाइन्स, सिविल लाइन्स एंड कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट आर फ्लडेड। फ्लडेड यानी कि जलमग्न हो गए हैं। सिविल लाइन्स और कश्मीरी गेट जलमग्न हो गए यानी कि वहां पर बाढ़ का पानी भर गया है, बाढ़ आ गई है। मैनी फैमिलीज, फैमिलीज फैमिलीज आर डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस का मतलब क्या है, बहुत से परिवारों को दूसरे स्थान पर वहां से भेज दिया गया है। एंड स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स एंड रिलीफ कैंप। रिलीफ कैंप का मतलब है राहत शिविर, राहत शिविर। स्ट्रीट में सड़कें। रिमेन्स सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब है जलमग्न होना, जल से भर जाना या जलमग्न होना। स्लोइंग डाउन डेली लाइफ एंड आपके कार्य। एफर्ट्स का मतलब है कार्य। रेस्क्यूज, और रेस्क्यू मीन्स बचाव के जो कार्य था वो भी काफी प्रभावित हो गया है। डेली लाइफ से मतलब है जनजीवन, जनजीवन। अब आगे लिखेंगे इससे हम। अब नीचे आ जाएगा ओविंग टू
owing to blocked drains and remaining silt in channels। सिल्ट का मतलब है मिट्टी और चैनल्स का मतलब है नहर। एंड फ्लड प्लेन्स का मतलब है बाढ़ क्षेत्र, जहाँ पर बाढ़ आई हुई है, बाढ़ के क्षेत्र। कहने का मतलब है, प्लेन्स का मतलब है नालियाँ, या नालियों में, नहर में और बाढ़ के जो क्षेत्र थे वहाँ पर मिट्टी जमा होने के कारण वाटर लॉजिंग कंटिन्यूअस। कहने का मतलब है कि वहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ है, नालियों में जो पानी निकलने के रास्ते थे वो सभी बंद हो गए, इस कारण से वहाँ भी पानी भरा हुआ है। तो आगे आ जाएगा, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इम्प्रूव ड्रेनेज का मतलब है पानी की निकासी, ड्रेनेज क्लियर सिल्ट एंड प्रोवाइड फूड एंड मेडिकल रिलीफ इमीडिएटली का मतलब है तुरंत ही। अतः आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इम्प्रूव ड्रेनेज सिल्ट एंड प्रोवाइड फूड एंड मेडिकल रिलीफ इमीडिएटली। अतः आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप तुरंत ही, इमीडिएटली का मतलब है तुरंत ही, इम्प्रूव ड्रेनेज का मतलब है पानी को बाहर निकालने की, क्लियर सिल्ट यानी कि वहाँ से जो मिट्टी भरी हुई है उसको साफ कराएं, और प्रभावित क्षेत्रों को वहाँ पर प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराना, फूड मीन्स भोजन, और मेडिकल की जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराएं। और लास्ट में आ जाएगा हमारा, क्लोजिंग में आ जाएगा योवर्स, नीचे जगह नहीं है तो मैं यहीं पर लिख रही हूँ, योवर्स फेथफुल्ली एक्स वाई और जेड। आप इस लेटर को एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं और पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हैं। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।